हे गाइस, नमस्कार एंड आई वेलकम टू यू ग्राउंड चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2 के साथ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में डिफरेंस। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे तीन आपको फर्स्ट थ्री एग्जांपल आपको दिए हुए हैं ना क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझ लीजिए। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है एक तरह से। ठीक है, अ लिटिल का मतलब होता है कम, मतलब सम बट नॉट मच। ठीक है, कम पर उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, और द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब ज्यादा नहीं पर जितना भी है चलो कुछ तो काम आया एक तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, मैंने अपने फ्रेंड से मांगे और वो मुझे कहता है मेरे पास 1,000 रुपए तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 250 रुपए है। तो 250 रुपए आपका एक तरह से हो गया द लिटिल के उसमें। तो ये वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 250 रुपए है, तो 250 रुपए में मेरा काम तो नहीं होगा पर चलो कुछ तो हुआ। बाकी का 750 रुपए मैं कहीं और से देख लूंगा, तो 250 तो लाओ, कुछ तो हेल्प हुई। ठीक है, अब मैंने उससे 1,000 रुपए मांगे और वो मुझे बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ है बट उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से होगा सम बट नॉट मच। अब मैंने उससे 1,000 रुपए मांगे और वो बोलता है मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपए आए। तो ठीक है, ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो अब 1 रुपए लेके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 999 में कहीं और से करूंगा। अब यहाँ से 999 करूंगा, 1 रुपए भी वहां से कर ही लूंगा। तो 1 रुपए आपका नेगेटिव सेंस में आएगा। इसका मतलब है हार्डली, यानी उसके पास खुद के पास मुश्किल से पैसे है, मुझे कहाँ से 1,000 रुपए देगा। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाला, ये फ्यू के केस में भी यूज होता है। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू सेम चलता है। जो केस लिटिल के लिए वही फ्यू के लिए, बस जो फ्यू है वो आपका काउंटेबल चीजों के लिए आएगा और लिटिल आपका अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, नो एरर। तो यहाँ पे आपका आएगा लिटिल से पहले द, तो लिटिल से पहले आप यहाँ पे द का यूज करेंगे। द लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, मतलब उसने मेरे लिए जितना भी किया वो मैं उसे भूल नहीं सकता। अब यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा ना, लिटिल का मतलब हो जाएगा नेगेटिव सेंस में एक तरह से, कुछ भी मदद नहीं की एक तरह से उसने, है ना। और अ लिटिल का मतलब हुआ कुछ मदद की पर उतनी नहीं जितनी मैं मतलब एक्सपेक्ट की थी या जिससे मेरी कुछ मदद हो पाती। उसने ट्राई की अपनी साइड से बट मेरे लिए कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो अ लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि उसने बताया ना कि मैं उसे भूल नहीं सकता, मतलब भूल नहीं सकता मतलब कुछ तो मदद हुई, जितनी भी की कुछ तो मदद हुई। तो यहाँ पे द लिटिल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आएगा अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज तो नहीं आएगा क्योंकि लिटिल का तो मतलब नेगेटिव सेंस में होगा, तो मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है एक तरह से, है ना। तो लिटिल नॉलेज तो नहीं आएगा क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं है तो डेंजरस थिंग कैसे होगी। द लिटिल भी नहीं आएगा, द लिटिल का मतलब होगा कुछ तो नॉलेज है, कम है बट कुछ तो नॉलेज है ना। तो वो भी नहीं आएगा। अ लिटिल नॉलेज आएगा कि कुछ नॉलेज है पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ इसलिए वो डेंजरस हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिटिल के साथ ए का यूज नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे बता रहा है कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि फ्रिज में मुश्किल से दूध है ना। मुश्किल से दूध है मतलब नेगेटिव सेंस में आ गया ना कि मुश्किल से दूध है। द लिटिल होता तो मतलब कुछ तो, मतलब कम है पर कुछ तो होता कि चलो जिसकी चाय बन जाती, है ना। अब अ लिटिल का यूज भी नहीं होगा, अ लिटिल होता तो मतलब कि उतना नहीं है जितना चाहिए पर थोड़ा सा है, हम एडजस्ट कर लेंगे।
तो चलो देखते हैं, है ना। लिटिल का मतलब है कि है ही नहीं, तो एक तरह से वो मना कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज लिटिल मिल्क इन दी रेफ्रिजरेटर। एक तरह से वो मना कर रहा है कि दूध है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। तो स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, और स्टूडेंट आपके पता है काउंटेबल है, तो लेस नहीं आएगा, लेस की जगह आपका फ्यूअर का यूज होगा, है ना। लेस की जगह फ्यूअर का यूज होगा। फ्यूअर का यूज इसलिए होगा क्योंकि लेस आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो फ्यू की भी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होगी, है ना। लेस से पहले आता है ना लिटिल, लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लेस आपकी कंपैरेटिव है, फिर लीस्ट आपकी सुपरलेटिव है। लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है, ये होता है ना। तो वैसे फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, तो फ्यूअर यहाँ पे आएगा क्योंकि लेस का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए लेस नहीं, हम फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हैव यू बाउट सम गोल्ड फॉर मीरा। तो सम गोल्ड नहीं होगा, एनी गोल्ड होगा, एनी गोल्ड। सम आपका पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं हम, एनी आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंस के लिए आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, शिवांगी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है शिवांगी की खुद की क्वालिटी से, है ना। तो कभी भी जब सेम पर्सन की क्वालिटीज के साथ कंपैरिजन हो, तो वहां पे जो कंपैरेटिव डिग्री है वो इस तरह नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा मोर क्लेवर। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। सेम पर्सन की सेम खुद की क्वालिटीज के साथ अगर कंपैरिजन हो तो उस केस में हम मोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा शिवांगी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मीरा इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर क्लेवर नहीं आएगा, क्लेवरर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीरा का कंपैरिजन उसकी बहन से हो रहा है। तो आपका यहाँ पे आएगा मीरा इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप। जी, तो यहाँ पे आपका अदर का यूज नहीं होगा क्योंकि ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री में है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव में अदर का यूज नहीं होता, ये आपको पता है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि मोस्ट की जगह अगर हम मोर कर देते हैं, मीरा इज द मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप, तो मोर नहीं आएगा। मोर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे द का यूज हो रखा है, और द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज कंपेरेटिवली होटर इन दी वर्ल्ड। तो ये सुपर फ्लोस यहाँ पे हो रखा है, होटर आपका ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री में है, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे दो बार हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, मतलब ये यहाँ पे दो बार कंपेयर हो रहा है ना, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री ही तो है होटर, होट की, होट, होटर, होटेस्ट। अब यहाँ पे होटर आपकी कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके साथ पीछे हमने कंपेरेटिवली का भी यूज किया हुआ है, हम ये बोल सकते हैं कंपेरेटिवली होट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दो एक साथ नहीं आएंगे, तो कंपेरेटिवली होटर नहीं होगा, खाली होटर होगा, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज होटर इन दी वर्ल्ड। कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, तो ये जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, वी वर वेरी मच केयरफुली इन आवर अप्रोच। तो यहाँ पे केयरफुली नहीं आएगा, यहाँ पे केयरफुल होगा, ठीक है। केयरफुली नहीं आएगा, LY नहीं आएगा, खाली केयरफुल होगा। केयरफुली आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका एडवर्ब हो गया। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद LY, तो जिसके भी पीछे LY लगा होता है वो मोस्टली 90% केसेस में वो एडवर्ब होते हैं। तो ये यहाँ पे एडवर्ब था, एडवर्ब नहीं चाहिए हमें, एडजेक्टिव चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं बता देता हूँ, बट पहले ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा कि जिनके भी एंड में LY होता है 90% ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टली हो गया, काइंडली हो गया, है ना। अब ये यहाँ पे केयरफुली था, तो जिनके भी एंड में LY लगा होगा वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब क्यों नहीं चाहिए था, एडजेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वी की। वी वर वेरी मच केयरफुल। केयरफुल कौन, वी। केयरफुल कौन, वी। अब वी को मॉडिफाई कौन करता है, मतलब वी प्रोनाउन है और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है। तो वी वर वेरी मच केयरफुल इन आवर अप्रोच। तो चलिए नेक्स्ट, सोहन इज अ फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट्स सक्सीड। तो यहाँ पे आपका पोजेसिव केस दिया हुआ है हुज। तो एक चीज आपने याद रखनी है, जो ऑल और बोथ होता है ना, ऑल और बोथ होता है, जो पोजेसिव केस होता है वो
प्लेस किया जाता है हमेशा ऑल और बोथ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, सोहन इज फॉर्चुनेट पर्सन ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीड, ठीक है। ऑल हुज, ऑल पहले आएगा हुज से, ठीक है। तो ऑल और बोथ जो होते हैं इसके बाद आपका जो पोजेसिव केस होगा वो प्लेस होता है। वैसा इसलिए भी होता है, देखिए ये हुज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए ना। अब नाउन चाहिए तो नाउन तो आपका ये रहा ना, एफर्ट्स, तो इसलिए ऑल पहले आएगा, ठीक है। ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीडेड, ठीक है। आगे, शिवांगी इज नॉट ओनली केम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, ये कुछ वर्ड्स मतलब कुछ प्रोनाउंस होते हैं ना, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे आपको दिया हुआ देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। तो ये जो होते हैं ना सेम चीजों को कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे होगा इधर डैश और डैश कुछ हो, तो यहाँ पे अगर नाउन है यहाँ पे भी नाउन होगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रपोज सॉरी एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे कोई फ्रेस है तो यहाँ पे भी कोई फ्रेस होगा, है ना, ठीक है। तो इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शिवांगी नॉट ओनली केम टू सी मी, यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है देखिए, वर्ब है और वर्ब के बाद आपका इन्फिनिटिव यूज हुआ है, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेस है टू सी मी, ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेस। तो यहाँ पे आगे देखिए बट ऑल्सो के बाद इन्फिनिटिव फ्रेस है टू टेक हर बैग, वर्ब का यूज नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिवांगी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग। जो नॉट ओनली है ना आपका, ये केम के बाद आएगा, ठीक है। तो केम पहले आएगा क्योंकि ये वर्ब है। शिवांगी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। देखिए, नॉट ओनली सोहन लाइक्स टू टेक कॉफी बट ऑल्सो टी। अब यहाँ पे नॉट ओनली, उसके बाद देखिए सोहन नाउन दिया हुआ है, लाइक्स वर्ब दिया हुआ है ना, टू टेक कॉफी इन्फिनिटिव फ्रेज है ना। आगे देखिए बट ऑल्सो टी, सिर्फ एक नाउन है बट ऑल्सो टी, तो सिर्फ एक नाउन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। तो एरर आपका ये है, नॉट ओनली यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा सोहन लाइक्स टू टेक, और करेक्शन आपकी कुछ इस तरह से होगी, नॉट ओनली कॉफी, है ना, कॉफी से पहले आएगा नॉट ओनली, ठीक है। सोहन लाइक्स टू टेक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल इफ नॉट मोर देन मीरा। तो एज ब्यूटीफुल एज होगा, ब्यूटीफुल के बाद एज ऐड होगा, ठीक है। शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन मीरा। नेक्स्ट, सोहन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स। सोहन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स। जी, तो यहाँ पे नो एरर है, सॉरी जी, तो यहाँ पे आपका नो एरर होगा। आगे देखते हैं, माई पेन इज 5 टाइम्स चीपर देन योर्स। अब यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट, इसको भी याद रखिएगा, जब भी टाइम्स का यूज होगा ना कहीं पे, टाइम्स ये वर्ड याद रखना, जब भी टाइम्स का यूज होगा तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा माई, वो और वो भी किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा, माई पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज, ठीक है, चीपर की जगह आप लिखेंगे एज चीप एज योर्स, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना है आपने, चीपर देन नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी टाइम्स का अगर यूज हो रखा होगा तो आपने क्या करना है, माई पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स, तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, ठीक है, जो आपका एडजेक्टिव होगा, और वो आपने इस तरह से लिखना है, एज चीप एज। नेक्स्ट, योर इनकम इज मैनी टाइम्स हायर देन सोहन्स इनकम। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा योर इनकम इज मैनी टाइम्स एज हाई एज, हायर देन नहीं आएगा, इसकी जगह आप लिखेंगे एज हाई
एज सोहन सिनकम, ठीक है। नेक्स्ट, अ डार्क स्पेशियस सेल हैज बीन फाउंड इन अ रिसेंट डिस्कवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ स्पेशियस डार्क, मतलब जो है वो स्पेशियस आपका पहले आएगा और डार्क जो है वो उसके बाद आएगा, ठीक है। अ स्पेशियस डार्क सेल हैज बीन फाउंड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए एक ऑर्डर होता है जो हम फॉलो करते हैं, वो होता है OSASCOMP। ये ऑर्डर है जिसमें इनका मतलब है, ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, देन एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर फॉलो होता है हमेशा एडजेक्टिव्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशियस जो है आपका साइज की बात हो रही है, स्पेशियस का मतलब होता है काफी बड़ी जगह, मतलब काफी एरिया, है ना। तो साइज पहले आएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एस फॉर साइज, और उसके बाद वो कलर की बात कर रहे हैं डार्क, तो कलर आपका बाद में है, ठीक है। तो साइज पहले आएगा फिर आपका कलर वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है अ स्पेशियस डार्क सेल, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल की बात हो रही थी ना, देखिए ए लगा हुआ है, ए आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद नाउन होगा, नाउन आपका सेल है, तो सेल है आपका नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो डार्क स्पेशियस आपका पूरा एडजेक्टिव है, और इसको लिखने का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया, OSASCOMP होता है, जिसमें ओ का मतलब ओपिनियन, देन साइज, देन एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस होता है ना। तो उस तरह से ये फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स। तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट नहीं आएगा, इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब इंटेलिजेंट को आगे कोई चीज चाहिए ना, कुछ चाहिए तभी वो कंप्लीट हो पा रहा है। इंटेलिजेंट क्या, ही इज इंटेलिजेंट, तो ही की जरूरत पड़ी, खाली इंटेलिजेंट तो कोई चीज नहीं हुआ ना। इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए होगा, नाउन आपका होगा इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीछे द का यूज हो रखा है, द आपका क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे क्या होगा, इंटेलिजेंस। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।